बनाया जाएगा। और सेम प्रोसेस जब ब्लॉक पंचायत से, यानी जो पंचायत समिति हम लोग के यहाँ हुआ, उसमें जो योजना अप्रूव नहीं हुआ है, जो टेक्निकल इशू या फंड के कारण, तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में चला जाएगा, ये योजना जो अप्रूव नहीं हुआ है। इस तरह से तीनों पंचायत का योजना का ये स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है, आगे हम लोग और डिटेल में देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ब्लॉक विकास योजना, जैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता था, सेम उसी तरह ब्लॉक विकास योजना का ये लाइफ साइकिल है, योजना चक्र है, कैसे कैसे आपका क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो पहले हम लोग ग्राम पंचायत में फर्स्ट स्टेप था कि आप जीपीपीएफटी का फॉर्मेशन होगा पहला ग्राम सभा में। सेम प्रोसेस यहां भी है। आपका इनिशियल जो ब्लॉक सभा की मीटिंग होगी उसमें आईपीपीसी और सेक्टोरल वर्किंग ग्रुप, इसका फॉर्मेशन होगा पहले ब्लॉक सभा में। और उसके बाद वहां पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा डेवलपमेंट का, प्लान सिलेक्शन का, कैसे प्लान सेलेक्ट होगा, क्या होगा, उसकी पहले ब्लॉक सभा में ये किया जाएगा। पहले ग्राम सभा में सेम ऐसे ही होता था, जीपीपीएफटी का प्रिपरेशन होता था, उसका बनाया जाता था और वहां भी इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता था। तो इस तरह से सेम प्रोसेस ब्लॉक सभा में होगा। उसके बाद आपका कंसोलिडेशन ऑफ मिशन अंत्योदय डेटा एंड जीपीडीपी, ये जो आपका ग्राम पंचायत से जो आया है, ग्राम पंचायत के जीपीडीपी से बनने के बाद जो वहां पे जो योजना नहीं लिया गया, उस योजना को ब्लॉक में जो आया उसको सारे ग्राम पंचायत से आया योजना को यहाँ पे कंसोलिडेट किया जाएगा, ठीक है। और फिर उसको उस पे एनालिसिस होगा, सिचुएशन क्या है, फंड के अनुसार आपके कितने फंड, उस अनुसार वो सारा वहां पे किया जाएगा। उसके बाद योजना का सिलेक्शन होगा। उससे पहले एक दूसरा ग्राम सभा ब्लॉक सभा होगा। उसमें क्या है, तो रिसोर्स एंड एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स आपके पास क्या क्या है आपके पंचायत को डेवलप करने के लिए। एक तो 15 फिनांस आपका मेन हो गया, और भी जो भी योजना है उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अगर कुछ योजना जैसे नो कॉस्ट भी रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप किसी और डिपार्टमेंट से करवा सकते हैं, तो वो सारी योजनाओं को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका जो दूसरा ग्राम सभा होगा उसको स्पेशल ब्लॉक सभा होगा, स्पेशल मीटिंग ऑफ ब्लॉक सभा बोलते हैं। तो उस दूसरे ब्लॉक सभा में ये सारे चीज को चेक किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, कितना रिसोर्स है और कौन कौन से डिपार्टमेंट है जिसमें हमको जो सहयोग करेंगे हमारे ब्लॉक को डेवलप करने में, वो सारा एक डेटा तैयार होगा यहाँ पे। और कहाँ तक हम लोग क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, फ्री में क्या हो सकता है, नो कॉस्ट भी बहुत सारी चीजें रहते हैं जो आप करवा सकते हैं। तो वो सारा आपको सेकेंड ब्लॉक सभा में होगा। और जो फाइनल ब्लॉक सभा होता है, मीटिंग ऑफ ब्लॉक सभा, उसमें प्लान अप्रूव हो जाता है। प्लान अप्रूव, वो अप्रूव होकर साइन होकर मिल जाता है, उसके बाद उसको ई ग्राम स्वराज पे अपलोड किया जाता है। तो ये आपका एक प्रोसेस हुआ ब्लॉक विकास योजना। जैसे ग्राम पंचायत विकास योजना होता था, भी उसी तरह ब्लॉक विकास योजना का ये योजना चक्र है, साइकिल है। अब इसमें शुरू में हमने देखा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है आईपीपीसी कैसे मतलब फॉर्मेशन होता है, उसमें कौन कौन से लोग होंगे। आईपीपीसी फॉर्मेशन में एक बेसिक डेटा दिया गया है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको इसमें में भी चेंज हो सकता है। वो ये है कि ये समिति जो आईपीपीसी है, मध्यवर्ती पंचायत नियोजन समिति, इंटरमीडिएट पंचायत नियोजन समिति, उसका उसमें कौन कौन हो सकते हैं। इसमें आप जैसे वहाँ के जो अध्यक्ष हुए मध्यवर्ती पंचायत के, जो प्रमुख हुए वो रहेंगे, वहाँ के उपाध्यक्ष हैं, ब्लॉक के पंचायत के 5 अध्यक्ष हो सकते हैं, होंगे, और वहाँ के जो भी हैं ब्लॉक के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो लोग भी रहेंगे। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें जैसे कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, ये चूंकि ऊपर मेंशन है सांकेतिक संरचना है, इसमें आप कम या ज्यादा भी हो सकते हैं।
यहाँ पे कुछ दो आमंत्रित सदस्य भी हैं, वो लोग को भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ से है कृषि उपज विपणन समिति अध्यक्ष, ये लोग आमंत्रित हैं, ये लोग आप बुलाना है, नहीं आते हैं तब भी कोई इशू नहीं है, आप आईपीपीसी बना सकते हैं। तो ये हमारा एक डेटा हुआ कि आईपीपीसी में कौन कौन लोग सम्मिलित होंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे अभी ब्लॉक का देखें हम लोग, साइकिल सेम साइकिल डिस्ट्रिक्ट में भी फॉलो होगा। जिला विकास योजना का योजना चक्र, उसमें भी पहला जो डिस्ट्रिक्ट सभा होगा उसमें हम लोग एक टीम फॉर्मेशन करेंगे, उसके बाद जिसको कि डिस्ट्रिक्ट टीम बोलेंगे, और उसमें भी सेम होगा, आपका इन्वायरमेंट क्रिएशन होगा। देन आपका जो मिशन अंत्योदय डेटा जीपीडीपी का जो ये सब डेटा आएगा आपका ग्राम पंचायत से ब्लॉक होते हुए ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो वो सारे डेटा को भी कंसोलिडेट किया जाएगा। वहां पे भी स्पेशल एनालिसिस होगा। यहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी वैसा काम डुप्लीकेसी ऑफ वर्क ना हो जाए, कि जो वही योजना ग्राम पंचायत भी ले रहा है सेम, ब्लॉक पंचायत भी या डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी सेम योजना ले रहे हैं, तो वैसे उसके लिए हम लोग सारे ग्राम पंचायत से योजना मंगाया जाता है और उसको वहां पे चेक किया जाता है। जो वो लोग नई योजना लिए हैं सिर्फ उसी योजना को ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ले सकते हैं। आपका ये सेकेंड डिस्ट्रिक्ट सभा होगा जिसमें कि रिसोर्स एक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन होता है, और आपका क्या विजनरी है, कैसे डेवलप करना है आपके डिस्ट्रिक्ट को, इसमें कौन कौन सी योजना से आपको सपोर्ट ले सकते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आपको क्या सपोर्ट दे रही है, ये सारा आपको सेकेंड डिस्ट्रिक्ट सभा में डिस्कस होगा। और जो फाइनल डिस्ट्रिक्ट सभा होगा वहां पे प्लान को अप्रूव किया जाएगा और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ई ग्राम स्वराज पे अपलोड करवा दिया जाएगा। तो सेकेंड ग्राम सभा के बाद इसको अपलोड होगा ई ग्राम स्वराज पे। तो ये आपका जिला विकास योजना का योजना चक्र हुआ, एक साइकिल है। इसके बाद हम लोग जैसे ब्लॉक में देखे थे आईपीसीसी के में कौन कौन लोग होते हैं, सेम जिला पंचायत योजना समिति है डीपीपीसी, जो हम लोग देखे थे यहाँ पे पहले फॉर्मेशन ऑफ जो टीम हुआ डीपीपीसी टीम है ये। तो इसमें कौन कौन से लोग होंगे, तो इसका भी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। जिला पंचायत जो अध्यक्ष हैं वो उपाध्यक्ष होंगे, वहाँ के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं सदस्य उसके, और मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष यानी प्रमुख, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष मुखिया जी होंगे, 5 अध्यक्ष होंगे इसमें, जिला विकास अधिकारी, संभागीय वन अधिकारी, एनआरएलएम के प्रतिनिधि, जिला कृषि अधिकारी, और इसमें कुछ आमंत्रित सदस्य भी हैं, कृषि उत्पाद विपणन समिति के अध्यक्ष, जिला मुख्य बैंक प्रबंधक, ये सारे लोग आमंत्रित होते हैं। तो इन लोगों को मिला के जिला पंचायत योजना समिति बनाया जाता है, जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में योजना को सेलेक्ट करने में आपकी वहाँ हेल्प करते हैं और सारे लोग मिलके डिस्ट्रिक्ट का योजना बनाते हैं। अब हम लोग कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स यहाँ देखते हैं कि ये सारी चीज आपको पहले भी बताया गया होगा। टेक्निकल ये है कि अब हम लोग जीपीडी की साइट पे विदाउट लॉगिन वहाँ का किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट का रिपोर्ट या वहाँ का अचीवमेंट चेक कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा कितने नोडल ऑफिसर अपॉइंटेड हुए हैं, ये पूरे इंडिया का है। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो इसका आगे आपको स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा डेटा आ जाएगा। तो नोडल ऑफिसर जो स्टेट से अपॉइंट होते हैं, फैसिलिटेटर कितने हुए हैं अपॉइंटेड, हाँ वो सारा डिटेल में आपका तीनों पंचायत का, जेडपी में कितना हुए हैं, बीपी में ब्लॉक पंचायत में कितना हुआ, ग्राम पंचायत में कितने फैसिलिटेटर अपॉइंट हुए हैं, लाइन डिपार्टमेंट कितने अपॉइंट, लाइन डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर कितने अपॉइंटेड हुए हैं, फ्रंट लाइन वर्कर कितने हुए हैं, ये सारा डिटेल आपको जीपीडीपी के रिपोर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। मेन आपका होम पेज पे ही है, इसमें लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। कितने ग्राम सभा शेड्यूल हुए हैं, ग्राम यहाँ पे सभा है, कितने सभा शेड्यूल हुए हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत में ग्राम सभा हो जाएगा, ब्लॉक पंचायत में ब्लॉक सभा और जिला पंचायत में
जिला सभा। तो ये कितने कहाँ शेड्यूल हुए हैं उसका डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगा, कितने सभा हो चुके हैं उसका डिटेल भी मिल जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे रिपोर्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ का क्या हुआ है। अब हम लोग जब ग्राम कोई भी सभा कर रहे हैं, ग्राम सभा या ब्लॉक सभा या जिला का सभा, तो उससे पहले आपको बजट जानना जरूरी होता है कि अगर हम कोई प्लान बना रहे हैं तो वहाँ का बजट कितना है। तो या तो उसके लिए दो है, या तो आपको ई ग्राम स्वराज का आईडी पासवर्ड मालूम होना चाहिए, या बिना आईडी पासवर्ड के भी आप ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये आपके यहाँ का बजट चेक करने का इसमें प्रोसेस बताया हुआ है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन, जीपीडीपी और ई ग्राम स्वराज दोनों साथ साथ चलता है। जीपीडीपी जैसे ही कंप्लीट होता है आपका ई ग्राम स्वराज पे काम शुरू हो जाता है। तो हमको बजट हम ई ग्राम स्वराज पे चेक करेंगे। तो आप ई ग्राम स्वराज .gov.in यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है, उस यूआरएल पे जाइए, वहां के रिपोर्ट सेक्शन में जाइए। रिपोर्ट में देखिएगा प्लानिंग दिख रहा है यहाँ पे, वो प्लानिंग में आप जाइएगा। प्लानिंग यहाँ पे दिख रहा होगा, तो प्लानिंग में जाइएगा तो उस पर क्लिक कीजिए। वहां पे आपका नीचे है रिसोर्स इन्वेलप, यहाँ से सारा है। असेस कैटेगरी है, अप्रूव एक्शन, पेंडिंग एक्शन, सेक्टर वाइज डिटेल है। उसके सबसे आपका सेकंड लास्ट में है रिसोर्स इन्वेलप। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा रिसोर्स इन्वेलप पे, तो आपको जिस पंचायत का देखना उस पंचायत का आप बजट चेक कर सकते हैं, या वो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत या डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो। ठीक है, रिसोर्स इन्वेलप लिस्ट है, इसमें आपका सारे पंचायत का बजट इसमें आपको मिल जाएगा। ये सारा चीज विदाउट लॉगिन है। अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया है किसी भी साइट, न जीपीडीपी पे न ई ग्राम स्वराज पे। आप विदाउट लॉगिन इतना चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आप रिसोर्स इन्वेलप पे, आपको ये डिटेल फिल करना होगा और आपको आपके गेट रिपोर्ट कीजिएगा तो वहां का उस पंचायत का बजट आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे आप किस प्लान ईयर का देखना चाह रहे हैं, स्टेट कौन सा है, पंचायत लेवल, ग्राम पंचायत का देखना चाह रहे हैं, ब्लॉक पंचायत या जिला परिषद का, जिसका देखना चाह रहे हैं यहाँ पे पंचायत लेवल में सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो डिटेल आगे जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा वो पूछेगा, उसको इंटर कीजिए और कैप्चा डालिए और गेट रिपोर्ट कीजिएगा, वो बजट आपको दिख जाएगा। इसमें लॉगिन की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग जीपीडीपी का जो साइट है उसमें स्टेट का भी लॉगिन है, डिस्ट्रिक्ट का भी लॉगिन है, ब्लॉक लॉगिन है। तो ये तीनों लॉगिन अलग अलग क्या करते हैं जीपीडीपी से रिलेटेड। जैसे स्टेट से भी हम लोग यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं। स्टेट से हम लोग डिपार्टमेंट नोडल ऑफिसर जो हुए, वो स्टेट से हम लोग उन लोगों का एक्टिव करते हैं, उन लोग का एंट्री करते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये सारा चीज स्टेट के लॉगिन आईडी से करते हैं। उसके बाद फैसिलिटेटर मैनेजमेंट एंड फ्रंट लाइन वर्कर मैनेजमेंट, ये हम लोग स्टेट से भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का या ग्राम पंचायत का। डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से क्या करते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लॉगिन से भी वही यूजर मैनेजमेंट कर सकते हैं, फैसिलिटेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, फ्रंटलाइन वर्कर का उसमें एंट्री अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने डिस्ट्रिक्ट का या ब्लॉक का या ग्राम का ग्राम सभा शेड्यूल कर सकते हैं, और ग्राम सभा शेड्यूल होगा उसके बाद एक और ऑप्शन है, आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं उस ग्राम सभा का, जो भी है। सेम चीज ब्लॉक लॉगिन से भी करेंगे, फैसिलिटेटर मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर मैनेजमेंट, शेड्यूल, सभा मीटिंग, अपलोड इमेज। तो ये सारा तीनों का अलग अलग लॉगिन है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीआरओ सर के आईडी से होगा, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ सर के आईडी से होगा।
ये आपका जीपीडीपी का होम पेज हुआ। अभी हमने ब्लॉक लेवल से एक लॉगिन किया है, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड में मेनू में दिख रहा होगा, होम, चेंज पासवर्ड, फैसिलिटेटर मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर, शेड्यूल सभा, अपलोड इमेज। उसके बाद है नीचे से थर्ड है आपका अपलोड, अपडेट इलेक्टेड मेंबर डिटेल्स, अपडेट पंचायत ऑफिशियल डिटेल्स। ये डिटेल्स आप जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ब्लॉक लेवल पे जितने भी हैं उन सारे का यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या कोई और भी ऑफिशियल डिटेल्स है तो उसको भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा वर्क हुआ। मेन आपका जीपीडीपी से रिलेटेड ये है फैसिलिटेटर मैनेजमेंट, फ्रंटलाइन वर्कर मैनेजमेंट, शेड्यूल सभा, अपलोडिंग। तो अभी आप लोगों के लेवल से जो हो रहा है, फर्स्ट में फैसिलिटेटर मैनेजमेंट आप लोगों को करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो आप फैसिलिटेटर मैनेजमेंट पे क्लिक कीजिए, वहां पे आपको मैनेज फैसिलिटेटर ओपन होगा स्क्रीन। ये स्क्रीन जैसे ही ओपन होगा आपको यहाँ पे एक टेबल ओपन होगा, सीरियल नंबर, स्टेट नेम, एंटिटी टाइप, एंटिटी नेम, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, उनका डेजिग्नेशन और क्या एक्शन है, और उनका क्या है, एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, वो डिटेल देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर एक्टिवेट डीएक्टिवेट के नीचे क्रॉस का मार्क है रेड कलर का, दैट मीन्स ये एक्टिव है। और अगर यहाँ पे ये ऐसा टिक मार्क किया हुआ है तो वो अभी डीएक्टिवेट है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे। और अपडेट करना है तो ये अपडेट वाले पे क्लिक करना है। अपडेट करने के लिए पहले उनको एक्टिव करना होगा तब अपडेट होंगे। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी फैसिलिटेटर या फ्रंटलाइन वर्कर को में कुछ भी अपडेट करना है तो पहले उनको एक्टिव कीजिए, उसके बाद अपडेट कीजिए। तो यहां से आप ये चेक कर सकते हैं, उनको अपडेट कर सकते हैं, या ऊपर में है ऐड फैसिलिटेटर, यहां से आप नया फैसिलिटेटर को ऐड कर सकते हैं। सारे फैसिलिटेटर का एक यूनिक मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो ये आपका फैसिलिटेटर ऐड करने का प्रोसेस हुआ। फैसिलिटेटर के बाद हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर को ऐड करेंगे या अपडेट करेंगे। पहले से जो पिछले ईयर्स का है, पहले का है, वो भी इसमें दिखेंगे। तो अगर आपको सेम वही लोग रहेंगे तो उनको सिर्फ आप एक्टिवेट कर दीजिए, और अगर नए लोग हैं तो ऐड करना है, और अगर पहले वाले लोगों में ही कुछ चेंजेस हैं तो उसको अपडेट कर दीजिए आप। ये आपको जब आप अपडेट कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ओपन होंगे आपका फैसिलिटेटर लोकेटेड एट। कहाँ का वो फैसिलिटेटर, मतलब कहाँ पे है, विलेज पंचायत में वो या ब्लॉक पंचायत में, अगर ब्लॉक लेवल से आप ओपन किए हैं। अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप लॉग इन किए हैं तो आपको तीनों का यहाँ पे दिखेगा फैसिलिटेटर लोकेटेड में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत। और अगर ब्लॉक से है तो आपको ब्लॉक पंचायत और विलेज पंचायत यहाँ पे दिखेंगे। कौन से ब्लॉक का है, उसमें कौन सा विलेज, उसको आप कौन सा विलेज का दे रहे हैं वो मैप कर दीजिए और उसको अपडेट कर दीजिए। सारा डिटेल आप चेक के लिए यूजर नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, बाकी मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, यूजर नेम ये सारा मैंडेटरी है। उनको मैप करना है, आप कौन सा ग्राम पंचायत उनको दे रहे हैं उस सेलेक्ट करके आप उसको अपडेट कर दीजिए। तो ये आपका अपडेट हो जाएगा फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर अपडेट करने के बाद हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर को अब देखते हैं। फैसिलिटेटर मैनेजमेंट के जस्ट नीचे मेनू साइड में आपका लेफ्ट साइड में है फ्रंट लाइन वर्कर। इसमें भी सेम प्रोसेस है, आप क्लिक कीजिए अपडेट फ्रंट लाइन वर्कर। यहाँ पे भी आपका उस तरह से ओपन होगा, डिपार्टमेंट नेम, फ्रंट लाइन वर्कर किसके लिए है वो भी यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ब्लॉक पंचायत या विलेज पंचायत, और
उनका डिटेल आपको चेक करना है, उसको मैप करना है, कहाँ के वो, किस ग्राम पंचायत, किस पंचायत से रिलेटेड हैं, किस पंचायत के लिए वो अपॉइंट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से उनको अपडेट कर देना है। ये दो आपको अपडेट प्रोसेस हुआ फैसिलिटेटर एंड फ्रंटलाइन वर्कर का। अब इसके बाद आपको ग्राम सभा या ब्लॉक सभा या जिला सभा को शेड्यूल करना है। मीटिंग शुरू होने से पहले, ग्राम सभा शुरू होने से पहले उसको शेड्यूल किया जाता है। तो शेड्यूल सभा पे आएंगे, मैनेज शेड्यूल सभा मीटिंग, यहाँ पे आप हैं। यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, क्रिएट शेड्यूल कीजिए। जिस पंचायत का आपको सभा करना है, जिस डेट में फ्यूचर में करना है, वो डेट में सभा, ग्राम सभा या ब्लॉक सभा को शेड्यूल किया जाएगा पहले। तो आप यहाँ से आके सभा, शेड्यूल सभा में आके यहाँ से शेड्यूल कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल आपको चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का नाम, सभा शेड्यूल डेट, किस डेट में करवाना है, कौन फैसिलिटेटर है, ये सारा कुछ पहले से भी आएगा। अगर फैसिलिटेटर यहाँ पे मैप्ड है तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नेम का क्या है, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल आपको कुछ पहले से भी आएगा इसमें। ये सारा अपडेट करके आप सेव कीजिएगा, तो उस ग्राम पंचायत का ग्राम सभा या उस ब्लॉक पंचायत का ब्लॉक सभा शेड्यूल हो जाएगा। तो उस डेट में आपको फिर वो सभा करनी है। और ये जैसे ही आप अपडेट कर रहे हैं, हम लोग या तो फैसिलिटेटर को अपडेट किए हैं, फ्रंटलाइन वर्कर, या शेड्यूल सभा किए हैं, ये रिपोर्ट में आपका ऐड होते जाएगा। जैसे ही आपने फैसिलिटेटर को ऐड अपडेट किया, तो आपके पंचायत में वो ऐड हो जाएगा, वो रिपोर्ट में दिखेगा कि इस पंचायत में फैसिलिटेटर ऐड किया गया है, फ्रंटलाइन वर्कर ऐड किया गया है, ग्राम सभा शेड्यूल हो गया है। तो ये सारा चीज ऑनलाइन दिखेगा। इसलिए आपके पास जो डेटा हो मिले, आपको स्टेप बाय स्टेप उसको करते जाना है। पहले फैसिलिटेटर कर दीजिए अपडेट, फ्रंटलाइन वर्कर की, उसके बाद सभा शेड्यूल कर दीजिए। आप लोग को आवाज जा रही है ना क्लियर? चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं यस करके। ओके, थैंक यू। ने देखा कैसे सभा को शेड्यूल करना है, ग्राम सभा या ब्लॉक सभा या जिला के सभा को। ये सारा डिटेल होगा। आप सेलेक्ट कीजिए, डेट डालिए, डेट सेलेक्ट कीजिए, जो जिस पार्टिकुलर डेट में आपको पहला सभा करना है, तो सिर्फ पहला अभी हम लोग शेड्यूल करेंगे। अगर वो सभा हो जाती है तो उसका डिटेल फिर उसको, उसमें क्या अगर कुछ इमेज है तो वो अपलोड करना है यहाँ पे। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट स्टेप में वो करेंगे। तो अभी तक हमने जो जो किया वो सारा आपको रिपोर्ट सेक्शन में देखिए। इसका तो लेटर है। अब जैसे आप सभा शेड्यूल किया और ग्राम सभा हो रहा है, तो वो सारा इमेज, इमेज को भी आपको के साइट पे अपलोड करना है।
यहाँ पे आप देखिए अपलोड इमेज है, इसमें आप यहाँ पे आप नीचे चेक बॉक्स बना हुआ है, फोटो ऑफ सभा इन प्रोग्रेस, फोटो ऑफ पीआईबी बोर्ड जो लगा हुआ है उसका फोटो, और कुछ और भी अगर ट्रेनिंग हो रहा है उससे रिलेटेड या कुछ वर्कशॉप हुआ है ट्रेनिंग से रिलेटेड, कैसे सभा करना है, कैसे आपको योजना है, तो वो सारे फोटो आप यहाँ पे वो सेलेक्ट के लिए चेक बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, उसमें आप उसको अपलोड कर दीजिए। तो ये आपका मेन चार ये बेसिक इसमें है जीपीडीपी में, इस एप्लीकेशन पे करना है। हम लोग अभी टेक्निकल भी चेक देख रहे हैं कि टेक्निकली हम लोग कैसे जीपीडीपी पे एप्लीकेशन पे काम करेंगे, क्या क्या ऑप्शन है इसमें। अब कुछ इशू इसमें जो आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं प्लान लेने में। पहले भी आप लोगों को लेटर भी मिल गया होगा आप लोग के यहाँ, आप लोगों के जो सर हुए उन लोगों के पास गया है, टाइड एंड टाइड का कितना कैसे योजना लेना है, 50-50%। उसमें और भी इश्यूज आ रहे हैं कि टाइड में क्या लेना है, अनटाइड में क्या लेना है। अभी नया इशू आ रहा है कि आपका टाइड का दो पार्ट है, तो आप दोनों में इक्वल इक्वल नहीं ले रहे हैं, तो वो ई ग्राम स्वराज पे इशू आ रहे हैं कि वो नहीं अपलोड हो रहा है। तो एक लेटर गया है, उस लेटर के अनुसार ही सारे डिस्ट्रिक्ट में गया हुआ है लेटर। इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपका जो टाइड हुआ उसमें दो कंपोनेंट में उस पर पैसा खर्च करना है, और दोनों में लगभग आधी राशि दोनों घटकों पर खर्च करना है। और अगर कोई एक घटक पे ऑलरेडी वो पूरा संतृप्त हो चुका, मतलब उस पर पूरा काम हो चुका है, अब कोई और काम नहीं हो सकता है, तो उसमें फिर उसमें एक लेटर ऑफ डिक्लेरेशन लेटर अपलोड करना पड़ता है, वो ई ग्राम स्वराज की एप्लीकेशन पे ही अपलोड होगा। ये आपका जीपीडीपी साइट पे हमने चारों चीज अपडेट कर दिया, फ्रंटलाइन फैसिलिटेटर ग्राम सभा शेड्यूल हो गया, इमेज हमने अपलोड कर दिया, और प्रोसेस भी आपने जो योजना का कैसे प्रोसेस है ब्लॉक का या डिस्ट्रिक्ट का, वो आपने शुरू में हमने आपको दिखाया था। तो अब अगर योजना आपको बन के तैयार हो जाता है, आपको योजना मिलते हैं अपलोड करने के लिए, बहुत सारे लोगों को अभी ब्लॉक का पंचायत समिति का योजना मिल रहा है आपको ई ग्राम स्वराज पे अपलोड करने के लिए, तो उसको कैसे अपलोड करेंगे और उसमें जो इशू आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जो भी अप्रूव प्लान है उसको कहाँ पे इंटर किया जाएगा। अप्रूव प्लान इन द सेंस जो भी तीसरा ग्राम सभा होगा या ब्लॉक सभा फाइनल जिसको बोलते हैं, वो फाइनल होके आपको साइन करके एक फॉर्मेट पे डिटेल मिलेगा कि आपको इतने नंबर ऑफ योजनाओं को अपलोड करना है, उसका सारा डिटेल रहेगा, उसका कितने उस पे योजना का राशि कितना है, कितने टाइम में वो होगा, और भी बहुत सारे डिटेल होंगे उसमें, कहाँ पे योजना है, ये करना है, स्थान कहाँ होगा, ये सारा डिटेल आपको मिलेगा साइन करके उस फॉर्मेट में। वो फॉर्मेट लेके आपको ई ग्राम स्वराज पे उसको अपलोड करना है, एंट्री करना है पहले, उसके बाद उस फॉर्मेट को भी अपलोड करेंगे हम लोग। तो एंट्री में क्या करना है, कैसे करना है, पहले ही बताया गया था, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। ई ग्राम स्वराज .gov.in आप पे लॉग इन कीजिए अपने अपने पंचायत के आईडी पासवर्ड से। उसके बाद उसमें प्लानिंग के एक्टिविटी में जाके उसको ऐड करेंगे। ऐड में क्या क्या डिटेल आपको मांगता है, एक्टिविटी टाइप क्या है, एक्टिविटी टाइप में आपका पब्लिक वर्क हो जाएगा, पब्लिक वर्क। दूसरा एक्टिविटी का नाम क्या है, वो नाम आपको यहाँ डालिए, उसका डिस्क्रिप्शन उसको डिटेल में और जो है उसको डालिए कि कहाँ से कहाँ तक ये बन रहा है, कितना इसमें दूरी का है, या किसके घर से किसके घर के पास है, जो भी डिटेल है उसको डिटेल यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डालिए। उसके बाद है फोकस एरिया। फोकस एरिया आप जो फोकस एरिया सेलेक्ट कीजिएगा उसी के अनुसार ये योजना
टाइड में जाएगा या अनटाइड में जाएगा, ये फोकस एरिया पे ही डिपेंड है। तो टाइड का सिर्फ अभी दो फोकस एरिया ही टाइड में जा रहा है, वो है ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। तो अगर आपका योजना टाइड का है तो इसी दो फोकस एरिया में होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में। इसके सिवाय कोई भी आप फोकस एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो अनटाइड में जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में फिर इस पे आपको इशू आएगा, दिक्कत होगा, आपको फिर से ये ऐड करना पड़ेगा योजना। और आपने अगर गलत फोकस एरिया सेलेक्ट कर लिया है तो बाद में अगर अप्रूवल के बाद भी काम अगर हो रहा है उस पर, तो उस पर इशू आएंगे। तो इसलिए फोकस एरिया को अभी ही ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद मिशन अंत्योदय गैप शो करेगा। अगर आपके पंचायत में मिशन अंत्योदय सर्वे हुआ है तो यहाँ पे वो दिखाएगा कि वो आपके यहाँ का किस लेवल पे है, जो आप योजना सेलेक्ट कर रहे हैं, जो फोकस एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं, वो उसका कैसा है वहाँ पे। वो क्रिटिकल सिचुएशन है, मॉडरेट है, या जनरल है, ओके है। अगर क्रिटिकल है तो वो रेड में रहेगा, मतलब वहाँ पे इस चीज की आवश्यकता ज्यादा है। तो ये आपको यहाँ पे मिशन अंत्योदय गैप्स में यहाँ शो करेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एक्टिविटी फॉर किसके लिए एक्टिविटी है, SC ST जनरल कैटेगरी, फिर यहाँ पे आपका रहेगा महिला पुरुष सभी के लिए। एक्टिविटी इज फॉर फ्रेश है, ऑपरेशनल है, मेंटेनेंस है, अपग्रेडेशन का है। यहाँ पे जनरली फ्रेश एक्टिविटी होते हैं, लेकिन बहुत सारे मेंटेनेंस एक्टिविटी भी होते हैं। जैसे तालाब है उसी को फिर से मेंटेन करना है, सिर्फ साफ सफाई करवाना है, कुआं है उसको साफ सफाई करवाना है, तो वो सारा मेंटेनेंस एक्टिविटी उस टाइप का हो जाएगा। इस तरह से हम 1 by 1 एक्टिविटी को ऐड करेंगे। आपको जितने एक्टिविटी मिले हैं, अगर नंबर ऑफ एक्टिविटी 20 है या 10 है तो 10 टाइम्स आपको ये एक्टिविटी ऐड करना होगा। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या सेव एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगर आप सेव कीजिएगा तो ये एक्टिविटी कहीं मैनेज में रहेगा, और अगर सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो ये नेक्स्ट लेवल पे प्लानिंग के एक्शन प्लान में जाएगा। तो अगर हमको लग रहा है कि ये जो हमने ऐड किया है सारा चीज सही है तो हम सेव एंड फॉरवर्ड कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, अभी अभी सेव एंड फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो सिर्फ सेव करके इसको रख लीजिए। तो ये आपका एक्टिविटी ऐड करने का प्रोसेस हुआ। ऐड हो जाने के बाद फिर से आपको प्लानिंग के एक्शन प्लान में जाना है। जो आपने ऐड किया उस पर आपको आगे एक्शन लेना है। एक्शन प्लान में जाइए, जितने भी आपका नंबर ऑफ एक्टिविटी ऐड होंगे उन सारे एक्टिविटी पे जितने आपका योजना का वैल्यू हुआ, फंड हुआ आपने डाला है उसमें, उतना फंड उसको एलोकेट करना है। जितने राशि का आपने योजना लिया है, अगर 10 लाख का योजना है तो 10 लाख आपको उसको एलोकेट करना है। अब वहां पे एक चीज चेक करना है, आपने जो योजना ऐड किया है अगर वो टाइड का है तो आप जो एलोकेट कर रहे हैं वो टाइड मद से ही होना, टाइड फंड से ही होना चाहिए। और अगर अनटाइड का है तो अनटाइड से ही आपको अनटाइड वाले कॉलम में ही उसको अपलोड करेंगे। हम लोग इसको लाइव साइट पे भी देख सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद आपको लाइव पे दिखाए कैसे उसको क्या करना है। तो ये इस तरह से हम लोग एक्शन प्लान में उसको ऐड करके चेक कर सकते हैं। ऐड करेंगे एक्शन प्लान में, पहले उसको एलोकेट करेंगे फंड, उसके बाद आप उसको 7 फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर सारा चीज सही रहा तो वो 7 फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर वहां पे कुछ इशू रहा फंड का तो वो एरर शो करेगा। अभी सबसे ज्यादा एरर वहीं पे आ रहा है। वो फिर हम लोग टाइड का 50-50% दोनों में नहीं ले रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन में, इसलिए एरर आ रहा है। तो हम लोगों को टाइड का भी 50-50 करना है और 50% ड्रिंकिंग वाटर में, 50% सैनिटेशन में लेना है। और अगर जैसे टाइड का आपको 50% टाइड में मिला और उसमें 50% ड्रिंकिंग वाटर है और 50% सैनिटेशन का योजना लेना है, फिर भी अगर आपके यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का योजना मान लिया हो गया है आपका, पहले से हम लोग के यहाँ चल रहा है, तो उसके लिए आप एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं।
यहीं पे एक्शन प्लान में आपका लास्ट ऑप्शन है अपलोड सर्टिफिकेट। उसमें आप एक सर्टिफिकेट बना के कि मेरे यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का काम हो गया, इससे ज्यादा अभी हम योजना नहीं ले रहे हैं। तो इस तरह से एक सर्टिफिकेट बना के आप इसको यहाँ पे अपलोड करना है। फोकस एरिया सेलेक्ट कीजिए कि आप किस योजना किस फोकस एरिया के लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं, मतलब कौन सा आपके यहाँ हो गया है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर हमारे यहाँ हो गया हो, हम लोग के यहाँ पहले से चल रहा है बिहार में, तो शायद ये अगर ये कंप्लीट हो गया है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें सेलेक्ट करके यहाँ से जो लेटर है उसको, सर्टिफिकेट जो बना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करके सेव कर दीजिए। तो फिर जो आपका उस मद का जो बचा हुआ पैसा है उससे आप टाइड का दूसरे कंपोनेंट में योजना ले सकते हैं। अगर ड्रिंकिंग वाटर आपके यहाँ कंप्लीट हो गया तो आप सैनिटेशन में ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तभी आप आगे उसको सैनिटेशन में आपका वो पैसा कर ले सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग आप लोगों को जो भी अगर कुछ इशू फेस कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कुछ देर। उसके बाद फिर अगर आप लोग बोलिएगा तो लाइव साइट पे भी कुछ आपको दिखाएंगे कि लाइव पे कैसे दिख रहा है, आपको कैसे एंट्री करना है। तो अगर किन्हीं को कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, तो वो चैट बॉक्स में लिखिए, उसका आपको यहाँ से आंसर किया जाएगा। ग्राम सभा शेड्यूल का डेट, अभी एक क्वेश्चन है, ग्राम सभा शेड्यूल का डेट कब से करेंगे, किस डेट से। तो ये आप 1 दिसंबर से कीजिए, 1 दिसंबर से करेंगे हम लोग। टाइट का कोई, टाइड का आपको 50% टाइड में योजना लेना है ही, उसके बिना नहीं होगा। पहले ये योजना को सेव एंड फॉरवर्ड करने के बाद आप उसमें फंड एलोकेट करना रहता है, आप एलोकेट कीजिए, उसके बाद फिर सेव एंड फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो अप्रूवल में चला जाएगा, आपका अप्रूव हो जाएगा योजना। उसके बाद फिर उस पे आगे उस पे काम शुरू हो जाता है, उस पे टेक्निकल एडमिन अप्रूवल लेना होता है।
नहीं, हाँ, नहीं नहीं होता। एक दिसंबर इसलिए बोला जा रहा है कि आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हुआ है, उसके बाद एक गैप होना चाहिए, उसके आपको ग्राम सभा शेड्यूल करने से पहले, ग्राम सभा की मीटिंग शुरू करने से पहले इंफॉर्मेशन दिया जाता है अपने सारे एरिया में। तो उसके लिए आपको बोला जा रहा है कि 1 दिसंबर से आप कर सकते हैं, एक टाइम मिल जाएगा आपको उतने दिनों का, इसलिए बोला जा रहा है 1 दिसंबर। हाँ, आप दोनों का कर सकते हैं। ब्लॉक का सभा ब्लॉक में होगा, ग्राम का सभा, ग्राम सभा जो होगा वो ग्राम पंचायत में होगा। 50% टाइड, 50% अनटाइड होगा। और टाइड का भी 50% ड्रिंकिंग वाटर और 50% सैनिटेशन। और कोई क्वेश्चन है? ई ग्राम स्वराज में ब्लॉक लॉग में ई ग्राम स्वराज पे तीनों लेवल पंचायत का, या तो ग्राम पंचायत हो, ब्लॉक पंचायत हो, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, तीनों पे आपके पंचायत का प्रोफाइल ऐड करना है। पंचायत प्रोफाइल में वहाँ के जो पंचायत के अध्यक्ष हुए उनका और सेक्रेटरी का फोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन और उनका फोटो, ये सारा डिटेल उस पे अपलोड होना चाहिए। नहीं तो योजना अप्रूव नहीं हो रहा है। उस पहले प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोल रहा है, तब योजना अप्रूव होता है, उसके बाद उसमें भी आपको एरर शो करेगा। और कोई क्वेश्चन है? पूछ रहे थे। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया था कि टेक्निकल अप्रूवल कौन देंगे, तो वहाँ के जो जेई हैं वो टेक्निकल अप्रूवल देंगे। टेक्निकल अप्रूवल जैसे उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने योजना बनाया, ग्राम सभा में किया, लेकिन वहाँ पे कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट उस टाइम पे नहीं होते हैं जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट या यहाँ पे बन सकता है नहीं बन सकता है उस एरिया में वो प्लान आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है नहीं, तो इसके लिए टेक्निकल अप्रूवल बाद में लिया जाता है, वो आपके जेई देंगे। और एडमिन अप्रूवल वहाँ के जो हेड हुए आपके पंचायत के वो देंगे। अभी हम लोग सिर्फ ग्राम पंचायत का अभी लेटर गया है करने के लिए, तो अभी ग्राम पंचायत का करेंगे। इसके बाद फिर से आपको बोला जाएगा कि आप ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का करने के लिए। तो अभी सिर्फ ग्राम पंचायत का कीजिए। इस जैसे ही ग्राम पंचायत होगा इसके बाद हम लोग ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत का भी करेंगे। इसमें रिपोर्ट आप डालिए इसमें। अभी हम लोग आपको जीपीडीपी में जो हम लोग अभी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं वो आपको दिखाने वाले हैं। हमको लगा कि वो देने वाले हैं।
ये बात है। मेरे पर आज भी तो नहीं है। चलिए अभी हम जीपीटीपी के साइट पे चलते हैं, वहां डायरेक्ट आपको लाइव दिखाते हैं कैसे क्या ऐड करना है। और उसके बाद फिर ई ग्राम स्वराज के भी साइट पे जाके देख लेंगे। और अगर फिर कोई आपको इशू आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में डालिए या हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ये आपका यूआरएल हुआ jpdp.nic.in। देखिए स्क्रीन पे ही आपको और अचीवमेंट ड्यूरिंग पीपुल प्लान कैंपेन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपके यहाँ ये पूरे इंडिया का है, कितने नोडल ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं, कितने फैसिलिटेटर अपॉइंट हुए हैं, जिला परिषद में कितने हैं, ब्लॉक और जीपी। हम लोग अभी जीपी में कर रहे हैं अपने यहाँ, तो जीपी का देख लेंगे। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप जैसे ही जीपी के पास। तो देखिए ये सारे स्टेट वाइज है, सारे स्टेट का है। बिहार में अभी 1372 फैसिलिटेटर अपडेट हुए हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट वाइज है, इस डिस्ट्रिक्ट में अभी कितने हुए हैं। अररिया 0, अरवल 0, औरंगाबाद 0। आपका बेगूसराय 120 है, कैमूर 58, 122 आपका नवादा में है। इस तरह से ये रिपोर्ट आप विदाउट लॉगिन चेक कर सकते हैं सारे डिस्ट्रिक्ट का। समस्तीपुर 281, सीतामढ़ी 270। ये है ग्राम पंचायत विथ फैसिलिटेटर, जहां फैसिलिटेटर अपडेट या अपॉइंट हो गए हैं, वहां का ये डेटा है। इस तरह से आप फैसिलिटेटर, फ्रंटलाइन वर्कर, ग्राम सभा कहाँ का कितना शेड्यूल हुआ है वो सब चेक कर सकते हैं। इसे तो अभी नहीं है। और उनका डिटेल यहाँ पे फिल कीजिए, उनको मैप कीजिए पंचायत के, और सेव कीजिए। तो इस तरह से आप फ्रंटलाइन वर्कर को ऐड कर सकते हैं। और हाँ, ये एक पंचायत में मल्टीपल फ्रंटलाइन वर्कर होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपको एक डेटा दिया जाएगा ब्लॉक से, ठीक से, कि आपके यहाँ कितने कितने कौन से डिपार्टमेंट के फ्रंटलाइन वर्कर हैं किस पंचायत में रहेंगे। तो एक से ज्यादा रहेंगे इसमें, 5 रहते हैं फ्रंटलाइन वर्कर हर एक पंचायत। हर एक पंचायत इंस्टेंस ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों में 5-5 मिनिमम रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से। हम
अभी फैसिलिटेटर भी ऐड करके देख लिए हैं, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर ऐड किए हैं। हाँ, और फैसिलिटेटर हर एक पंचायत में सिर्फ एक ही रहते हैं, एक ही ऐड होंगे। फ्रंट लाइन वर्कर मिनिमम 5 ऐड होंगे। एक बार फिर से कीजिए फैसिलिटेटर। हाँ, जैसे आ गया, एक फैसिलिटेटर पर पंचायत रहेंगे। आपको हर एक पंचायत में एक फैसिलिटेटर ऐड करना है, और फ्रंट लाइन वर्कर मिनिमम 5 ऐड करना है। ये जब तक आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आगे आपका ग्राम सभा शेड्यूल नहीं होगा। तो पहले ये फर्स्ट स्टेप में आपको फैसिलिटेटर ऐड कीजिए, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर मिनिमम 5 को ऐड कीजिए, उसके बाद आप ग्राम सभा शेड्यूल कर सकते हैं। तो फ्रंट लाइन वर्कर का भी प्रोसेस आपने अभी देखा। आप डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट के वो हैं वो दिया जाएगा आपको डेटा, वो डिपार्टमेंट का आप सेलेक्ट कीजिए, उसके और कहाँ पे हैं, विलेज पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद, और उनका डिटेल डालिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ, उनको पंचायत मैप कीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए, तो वो उस पंचायत के साथ मैप्ड हो जाएंगे। अब हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर के बाद शेड्यूल सभा करेंगे। हाँ, शेड्यूल सभा में आपका यहाँ पे सभा लिखा हुआ, इन द सेंस तीनों सभा हो सकते हैं। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के लिए, ब्लॉक सभा ब्लॉक पंचायत के लिए, और जिला का सभा जिला पंचायत के लिए। अभी कोई ऐड नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे 0 दिख रहा है। आप यहाँ से क्रिएट शेड्यूल कर सकते हैं। ये आप फॉर्मेट देख लीजिए, ये क्या क्या इसमें डेटा चाहिए आपका। ग्राम सभा शेड्यूल, डेट, हाँ। तो अभी आप देखें शेड्यूल स्पेशल सभा, जो पहला ग्राम सभा है, उसके बाद दूसरा होगा, उसके बाद जो तीसरा, वैसे शेड्यूल होगा। तो पहले हम लोग पहला ग्राम सभा शेड्यूल करेंगे। आप यहाँ पे, हाँ, एक ही पे। एक ही ग्राम सभा आप लोग शेड्यूल करेंगे इस पोर्टल पे। कोई भी एक ग्राम सभा छोड़ के कोई भी एक आप पे शेड्यूल कीजिए। अब यहाँ पे आपका ऑप्शन है इंटरमीडिएट पंचायत या विलेज पंचायत का। डेट सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे फैसिलिटेटर आपका ऐड रहेंगे तो ऑलरेडी शो करेंगे फैसिलिटेटर, या और कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नेम है। और जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करेगा, आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद वो डेट आप सेव करके ग्राम सभा को यहाँ से शेड्यूल हो जाएगा। ग्राम सभा शेड्यूल होने के बाद जो भी ग्राम सभा में आपका प्रोग्रेस हुआ है, जो मीटिंग हो रहा है, उसका फोटो
उसको इमेज अपलोड करना है। यहाँ से आप इमेज अपलोड कर सकते हैं, अपलोड इमेज। इस लेवल पे आपको करना है डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ग्राम पंचायत। यहाँ पे 3 चेक बॉक्स जो सब पहले ही बताया गया था। फोटो ऑफ ग्राम सभा इन प्रोग्रेस, ग्राम सभा जब हो रहा उस टाइम का फोटो। फोटो ऑफ पीआईबी बोर्ड, एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाया जाता है हर एक पंचायत में, उसका फोटो। और अगर वहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रहा है और जो वर्कशॉप है उसका फोटो। तो 1 बाय 1 आप सेलेक्ट करके ये आप प्रिंट फाइल करेंगे, यहाँ पे डिटेल डालेंगे और सेव कर देंगे, तो वो फोटो ऑफ ग्राम सभा होगा। आज आप पीआईबी बोर्ड का करेंगे, उसके बाद ट्रेनिंग का करेंगे। इस तरह से आप इमेज को अपलोड यहाँ से कर सकते हैं। और ग्राम सभा को फ्रीज करने का ऑप्शन, जैसे ही आप शेड्यूल करेंगे उसके बाद आता है आप फ्रीज करने का ऑप्शन। जब यहाँ शेड्यूल होगा तो उसके बाद दिखेगा डेटा में जैसे ही आप ग्राम सभा पे क्लिक कीजिएगा तो वैसे ही दिखेगा आपको कि यहाँ पे फ्रीज है, अनफ्रीज है। ये अभी 0 जो शो कर रहा है यहीं पे आपको शो करेगा। देखिए ये फ्रीज के नीचे आपको शो करेगा फ्रीज या अनफ्रीज कर दीजिए। अभी 1 2 भी ऐड होगा तो उसके बाद ये दिखेगा कैसे आपको यहाँ पे शो होगा, दिखता है। इस तरह से हम लोग जीपीडीपी के साइड पे इतना ही करना है। नीचे कुछ मेनू में जैसे इलेक्टेड मेंबर डिटेल, पंचायत ऑफिशियल, वो सब एक्सेप्शन केस में है। अगर कहीं का कुछ डिटेल नया चेंज हुआ है कुछ, तो वहाँ के ऐड या चेंज करने के लिए, तो वो अभी हम लोग जनरली नहीं करते हैं। जीपीडीपी के साइट पे है। इसके बाद हम लोग ई ग्राम स्वराज के साइट पे आपका सारा योजना अपलोड करते हैं। उस पे भी एक बार हम लाइव साइट पे आपको दिखा दे रहे हैं। और हाँ, जीपीडीपी का बोलिए, कोई बोलिए। आप लोग का जीपीडीपी में प्रोग्रेस है, वो रिपोर्ट हम दिखा दे रहे हैं एक बार। आप देख लीजिए और थोड़ा प्रोग्रेस अब इसमें कीजिए। अब टाइम नहीं है, काफी कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास। जो पिछला जैसे हम लोग कर रहे थे उसी टाइप से है। थोड़ा बहुत चेंजेज है जो आप लोग को बता दिया गया है। इस बार मिशन अंत्योदय जीविका के द्वारा किया जा रहा है। वो भी प्रोग्रेस हमारा होना जरूरी है कि अगर वो प्रोग्रेस नहीं होगा तो हमारा जीपीडीपी शेड्यूल नहीं होगा। तो उधर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डीपीआरओ सर दीजिएगा अगर नहीं हो रहा है मिशन अंत्योदय तो। और उसके बाद जैसे आज कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है लेके
पटना पूर्णिया हाँ, पटना। तो पटना में देख लीजिए, आप लोग मात्र अभी तक 105 फैसिलिटेटर को अपॉइंट किए हैं। फैसिलिटेटर तो पहले से बना हुआ है, तो सिर्फ आपको एक्टिवेट करना है देख के। अगर जो नहीं है उनको फिर से आप अपडेट कर दीजिए, उसके बाद अपडेट कर दीजिए, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। तो ये पटना आप लोग कब तक कर लीजिएगा, कोई एक बोलिए। प्रोग्रामर है क्या? नहीं है। दीक्षा कनेक्ट हो। सारे पटना के ब्लॉक एग्जीक्यूटिव है, जो देख लीजिएगा, अपने ब्लॉक वाइज रिपोर्ट भी देख लीजिएगा। यहाँ हम टोटल बता दे रहे हैं, 332 पंचायत में मात्र 105 फैसिलिटेटर अभी तक अपॉइंट किए हैं। इसमें अभी गौरव ने बताया है कि पर्टिकुलर एक पंचायत वाइज एक फैसिलिटेटर होना अनिवार्य है, तो मिनिमम इसमें 322 होना है हमको। तो ये 2 से 3 दिन में आप लोग इसे अपडेट कर दीजिए 100%। फिर फ्रंट लाइन वर्कर मात्र 74 हुआ है, इसमें भी प्रोग्रेस कीजिए, प्रोग्रेस बढ़वाइए पूरा। वीडियो लेटर जा चुका है, वीडियो से लेटर लिखवाइए और फ्रंटलाइन वर्कर का डिटेल लेके अपडेट कीजिए साइट में, जीपीडीपी साइट में। फिर लास्ट में एकदम हैट्रिक हो जाएगा कि आपको 5 दिन में सारा काम करना है, इसीलिए अभी से शुरू कर दीजिए। ग्राम सभा शेड्यूल 54 दिखा रहा है, तो ग्राम सभा 322 शेड्यूल होना है। एक एक ग्राम सभा पोर्टल पे शेड्यूल होगा, और बाकी फिजिकली 2 या 3 ग्राम सभा आप कर सकते हैं। सेकेंड या थर्ड कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे एंट्री होगा। तो मात्र आपका 54 हुआ है, ये कम से कम 322 होना है, यानी कि प्रोग्रेस आपका बहुत कम है अभी। उसके बाद मिशन अंत्योदय डेटा में मात्र 29 जीपी का कैप्चर हुआ है। तो ये भी आप एक बार से या वीडियो से, जो भी ब्लॉक कंसर्न है जहां, तो वीडियो से बोलिएगा कि सर मात्र 29 हुआ है, आप अपने ब्लॉक का खोल लीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो वो जीविका वाले से बात करेंगे, और सबसे पहले मिशन अंत्योदय डेटा आप कैप्चर करवाइए। पहला वर्क आपका मिशन अंत्योदय वर्क कैप्चर करवाना है। उसके बाद जीपीडीपी पोर्टल में उसी टाइम आपको रेगुलर इसको अपडेट कर दीजिए टोटल। इसीलिए सारे हमने ब्लॉक वाइज ही दिया है, जो भी यूजर आईडी पासवर्ड है, वीडियो के यूजर आईडी, मोबाइल नंबर और उनका जो पासवर्ड उन्होंने क्रिएट किया, उसी से सारा अपडेट होगा। तो कोई हेडक नहीं है, एक दिन भी बैठिएगा सारा अपडेट हो जाएगा। लिस्ट बनवाइए और अपडेट कर लीजिए इसको। ये सारा ग्राम सभा शेड्यूल करना, फैसिलिटेटर का डिटेल, फ्रंटलाइन वर्कर का डिटेल, ग्राम सभा का डिटेल, ये 4 काम आप लोग के पास है, आप लोग नोट कर लीजिए। और 5वां काम आपका हो जाएगा ई ग्राम स्वराज में डेटा अपलोड करना। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। पटना का मैंने बता दिया। सेकंड कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पूर्णिया है। पूर्णिया का देख लीजिए, यहाँ कुछ भी शुरू नहीं हुआ है पूर्णिया का, अभी पूरे नील है, जीरो। तो पूर्णिया का जो भी एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है वो ध्यान दे। आपके यहाँ ना ही एक भी फैसिलिटेटर अपॉइंट भी नहीं हुआ है, ना ही कोई फ्रंट लाइन वर्कर, ना ही ग्राम सभा शेड्यूल। ये हर बुधवार को यहाँ से रिव्यू होना शुरू हो गया है आप लोग का जीपीडीपी का। जहां नहीं अपडेट होगा वहां लेटर जाएगा सीधा, इसीलिए आप लोग ध्यान दें इस पे। अरबल अरबल भी जीरो है। अरबल के भी ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ध्यान दीजिएगा इस बात पर सारे लोग, कि सारा अपना ब्लॉक का डेटा अपडेट करें, जो हमने बताया अभी 4-5 पॉइंट, जितना जल्दी हो सके। अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, अब यहाँ से कोई क्वेरी नहीं सुनेंगे, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनेंगे आपके डायरेक्टर साहब। पहले तो था इलेक्शन है, काउंटिंग है, सब खत्म हो चुका है। अभी करना है तो करना है इसको। रोहतास भी जीरो है।
सहरसा भी 0 है आपका। लखीसराय भी 0 है आपका। मिशन अंत्योदया डेटा थोड़ा बहुत हुआ है, तो आप इसको जीपीडी कराची शेड्यूल कीजिए। मिशन अंत्योदया डेटा देखिए वहाँ 62 पंचायत का हो चुका है। तो आप लोग फैसिलिटेटर और फ्रंट लाइन अपलोड कीजिए और ग्राम सभा लखीसराय के ब्लॉक एग्जीक्यूटिव सारे लोग ध्यान दे दीजिए इस पे, क्योंकि आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा। यहाँ 78% मिशन अंत्योदय डेटा पूरा हो चुका है, तो यहाँ ग्राम सभा शेड्यूल होना चाहिए और ग्राम सभा 1 दिसंबर के बाद होना चाहिए। सारण में सारा 0 है, तो इस पे मिशन अंत्योदय डेटा पे भी पहले फोकस करवाइए और फिर जीपीडीपी पे, दोनों पे। शेखपुरा में बहुत ठीक है, 50% उन्होंने काम कर लिया, 50% और करना है। ग्राम सभा भी एक भी नहीं शेड्यूल किया, ग्राम सभा शेड्यूल कीजिए। फैसिलिटेटर उन्होंने 50% के आसपास कर लिया है, फ्रंटलाइन वर्कर भी 142 कर लिया है। तो आप लोग जो भी बचा हुआ है शेखपुरा वाले सारे कर लीजिए। आपका 32% मिशन अंत्योदय डेटा भी हो चुका है। सिविल भी कुछ एंट्री हुआ है, कुछ और कर लीजिए जितना बचा हुआ है सारा। जीपीडीपी में आप सारा एंट्री कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ग्राम सभा शेड्यूल करने से पहले वो खोजेगा आपको, या ग्राम सभा का जो भी आप एक्टिविटी बनाइएगा तो ई ग्राम स्वराज में अपलोड होने से पहले आप लोगों को खोजेगा कि मिशन अंत्योदय डेटा वेरीफाइड होना है। तो ये सारा ध्यान दे दीजिए, सारे लोग का लगभग 0 है। सिर्फ पटना शिवहर थोड़ा बहुत एंट्री किए हैं जीपीडीपी में। ये 5 पॉइंट है जिसमें आपको जीपीडीपी में एंट्री करना हो। सारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी ब्लॉक एग्जीक्यूटिव जुड़े हुए हैं सब लोग ध्यान दीजिए, 2 से 3 दिन में सारा कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग के डेटा ऑलरेडी पोर्टल पर शो कर रहा है। जिनको अपडेट करना है अपडेट कीजिए लिस्ट लेके, जिनको एक्टिवेट करना है एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट कीजिएगा, लिस्ट ऑटोमेटिक शो कर देगा पोर्टल पे आपका। अभी दिखा दिया है गौरव सारा आपको, एक एक चीज करके, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए वहां पे। जो भी वीडियो का अगर वहां वीडियो चेंज हुए हैं तो डीपीआरओ के लॉगिन से ओपन कीजिए, वहां अपडेट कर दीजिए। और उसको रेड कलर वाला है वो वैसा अगर मार्क है तो एक्टिवेट होगा। अगर हरा मार्क है तो एक डीएक्टिवेट है, उसको फिर टिक कीजिएगा तो रेड हो जाएगा, एक्टिवेट होगा। फिर उन्हीं के मोबाइल नंबर से आप ब्लॉक का आईडी क्रिएट कर लीजिए नया। सारा प्रोसेस बहुत इजी है। आप इसको 2 से 3 दिन में सारा फिल कर खत्म कर दीजिए सारा काम। ये 4 काम तो एकदम 3 से 4 दिन में सारा हो जाना चाहिए। हाँ सर। सीतामढ़ी में कुछ कुछ अपडेट किए हैं। 50% आपका फैसिलिटेटर अपडेट है, 42% फ्रंटलाइन वर्कर अपडेट है, 22% ग्राम सभा अपडेट है। काफी ठीक है सीतामढ़ी का रिपोर्ट। तो जो भी बचा हुआ है सीतामढ़ी में 50% और रेस्ट काम है वो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग को हेडक नहीं रहेगा, फिर आपका सीधा प्लान करना रहेगा। एक देखिए सिवान, सिवान 0 है। सिवान के सारे ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ध्यान दीजिएगा, कोई भी आपका फ्रॉड, आप लोग अभी रुक जाइए, अभी नहीं बोलिएगा कोई। सिवान में भी 0 एंट्री है। सिवान में भी आपका 0 एंट्री है। सारे ब्लॉक एग्जीक्यूटिव सभी अपने ब्लॉक का अपडेट कर लीजिए। सिर्फ आपको अपडेट करना है, कोई एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करना है। 2 4 10 नाम जो नहीं है
इधर उधर हो गया है। पंचायत एग्जीक्यूटिव जो जिनका ड्यूटी लगा हुआ था जीपीडीपी वाले में, उनको आप अपडेट कर दीजिए सीधा। अपडेट करके एक्टिवेट करना है। एक दिन में चाहिएगा तो सारे डिस्ट्रिक्ट का डेटा आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। कोई इशू नहीं है आपको अभी। 3 दिन टाइम है, नहीं तो फिर आपका शो हो जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो आप टाइप कीजिएगा। सुपौल में 0 करा तो नहीं। सुपौल और पूर्वी चंपारण सारे 0 है। सभी लोग ध्यान दीजिए, 2 से 3 दिन में सभी चीज अपडेट कर दीजिए। सिर्फ एक्टिवेट करना है आप लोगों को, ओपन करके सारा आईडी। इन्हीं का कोई क्वेश्चन होगा टाइप करके भेजिए। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी कि 2 से 3 दिन में सभी अपडेट हो जाएगा। हम श्योर कर देना सर को। डायरेक्टर सर पूछ रहे हैं 2 से 3 दिन में करवाना है सारा। इन्हीं का कोई इशू नहीं है। 2 से 3 दिन में ये सारा डिस्ट्रिक्ट 100% अपडेट हो जाना चाहिए। अब शरद सर आप लोग से बात करेंगे एक बार। तो 2 दिन पहले कोई चैट पे डाला था ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग आप लोग का कंप्लीट हो गया। जीपीडीपी और ई ग्राम स्वराज से रिलेटेड जो ट्रेनिंग था ये आपको आज बता दिया गया सारा चीज। लास्ट टाइम आप लोग काफी अच्छा काम किए थे, तो इस बार भी आप लोग से अपेक्षा है कि ये वाला थोड़ा सा काम जल्दी में कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। और बेसिकली आपका फ्रंट लाइन वर्कर, फैसिलिटेटर जो भी ये करना है, तो वो बता दिया गया है कि 2 चीज हम लोग का पैरेलली होता है, मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी का टास्क। तो मिशन अंत्योदय का सबसे पहले आप सारा जो है उसका डेडलाइन को फॉलो करते हुए सारा चीज अपडेट कर लीजिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें लास्ट टाइम जैसे बढ़िया किए हुए थे, सुपौल, लखीसराय, ये सब डिस्ट्रिक्ट लास्ट जो था उसमें काफी अच्छा थे, और इस साल पता चल रहा है कि काफी पुअर मतलब कंडीशन में है। तो थोड़ा सा अपना कंडीशन को सुधारिए। और टास्क बहुत बड़ा नहीं है, और मेजर टास्क आपका पहले पंचायती राज का ही है। तो पंचायती राज वाला जो टास्क है आपका, ई ग्राम स्वराज और जीपीडीपी, ये सब सारा कुछ कर लीजिए। और इस साल से आपका जीपीडीपी, ई ग्राम स्वराज आपका बेसिकली ई ग्राम स्वराज क्या है आपका कि प्लान प्लस। अब पहले क्या था कि अलग अलग पोर्टल था, प्लान प्लस मेरा अलग पोर्टल था, और फिर का ये एक्शन सॉफ्ट, एम एक्शन सॉफ्ट, नेशनल एसेट डायरेक्टरी, ये सब अलग अलग मेरा पोर्टल था। इस साल से क्या हुआ है कि लास्ट मतलब कि ये से क्या हुआ है कि ई ग्राम स्वराज के अंदर ही आपका सारा पोर्टल को कंबाइन कर दिया गया है। जो आपका प्लान प्लस हो गया, प्रिया सॉफ्ट हो गया, आपका एक्शन सॉफ्ट हो गया, एम एक्शन सॉफ्ट हो गया, नेशनल एसेट डायरेक्टरी हो गया, तो ये कंबाइन एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल बना दिया गया। इसके अलावा मेरा मिशन अंत्योदय और जीपीडीपी जो होता है वो तो करना ही है। और इस साल से एक चीज और इंक्लूड हो गया है आपका कि पंचायत समिति और जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत तीनों स्तर पे पासा गया है। तो तीनों स्तर पे जीपीडीपी तैयार होगा, और तीनों स्तर पे सारा काम हम लोग को करके अपडेट करना है पोर्टल पे। लास्ट ईयर की तरह ही है कि देखिए, अगर ये सब सारा चीज अगर प्लान लेकर नहीं अपडेट करेंगे, और इस साल तो आपको आगे भी जाना है क्योंकि फिनेंशियल एक्टिविटी भी सारा चीज करवाना है। तो ये मानकर चलिए कि ये वाला टास्क काफी डिले हो गया। इलेक्शन भी कुछ वजह हो गया इसमें, इलेक्शन के कारण में डिले हो गए थे हम लोग। लेकिन मेरा मानना है कि 2 से 3 दिन 4 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। लास्ट टाइम मतलब कि हम लोग का मीटिंग भी हुआ था डायरेक्टर सर के साथ, तो ये चीज बोला गया है और ट्रेनिंग आप लोग का दे दिया गया। बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी कंटिन्यूअस मतलब कि ट्रेनिंग चलेगा। और किसी चीज का ऐसे ट्रेनिंग अगर आपको जरूरत होता है तो प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिए मेरे सेपरेट, मतलब कि सेपरेटली भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या रजनीश को व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मेरे टीम में से किसी भी मेंबर को जिसको आप जानते हो उसको कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोग इस
टास्क को जल्दी कर लीजिए, और किसी को अगर कोई दिक्कत होता है तो आप चैट पे पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, या सेपरेटली हम लोग से किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो कॉल आते रहता है, हर डिस्ट्रिक्ट से कॉल आता है, इवन आपके बीपीआरओ साहब का, डीपीआरओ साहब का, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, अकाउंटेंट का, आईटी असिस्टेंट का, टेक्निकल असिस्टेंट का, और ग्राम बहुत सारे तो ग्राम पंचायत एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भी फोन करके पूछते हैं। तो आप लोग का दायित्व है कि इस चीज को थोड़ा सा, आप ही लोग है शुरू से आप लोग क्लास देखते आ रहे हैं, तो आपका ई ग्राम स्वराज और ये जीपीडीपी और मिशन अंत्योदय का जो टास्क है आप लोग के ऊपर है, इसको पहले आप लोग कर लीजिए। तो अगला जो लेवल होगा फिर प्रिया सॉफ्ट और पीएफएमएस का, वो अकाउंटेंट हम आईटी असिस्टेंट करेंगे। तो ये वाला टास्क आप लोग जल्दी से थोड़ा सा कर लीजिए। और अभी हम लोग काफी, बिहार काफी पीछे चल रहा है, लास्ट टाइम हम लोग सेकंड पोजीशन पे थे अक्रॉस स्टेट, इस बार हम लोग काफी पीछे चल रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा अगर आप लोग मतलब कि जल्दी से करिएगा तो हम लोग हो सके इस बार भी कोई पोजीशन हम लोग को आ पाएगा। और ये एक्चुअली आप ही लोग के स्तर से, नीचे स्तर से ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समिति के स्तर से जीपीडीपी बनना है और सारा चीज अपडेट होना है। तो ये आप लोग का दायित्व है कि इसको जल्दी से करवा लीजिए। इस स्टोरी हो तो आप चैट पे हमसे पूछ सकते हैं,